ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आप लोगों के लिए मासिक राशिफल लेके आई हूँ फरवरी 2021 का। फरवरी के महीने में कुछ ग्रहों का परिवर्तन होगा, जिनमें से सूर्य मकर राशि से निकल करके कुंभ में जाएंगे 13 फरवरी को, और मंगल भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 21 को वो मेष से निकल करके वृषभ राशि में चले जाएंगे, और 20 फरवरी को शुक्र प्लेनेट मकर से निकल करके कुंभ में जाएंगे। तो फरवरी के महीने में 3 ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, और दूसरे प्लैनेट जो रहेंगे, राहु भी वृषभ में ही गोचर करते रहेंगे, केतु जो है वृश्चिक में रहेंगे, और गुरु और शनि ये दोनों अभी मकर राशि में रहेंगे पूरे समय तक। तो ये जो कुछ ग्रह हैं, इनकी स्थितियां हैं। और फरवरी के महीने में कई त्योहार भी होंगे, कई फेस्टिवल भी होंगे, और कुछ व्रत होते हैं। व्रत में वैसे तो बहुत व्रत पड़ते हैं, एक एक तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन 9 तारीख को प्रदोष व्रत रहेगा, और 11 को स्नान दान अमावस्या रहेगी। उसके बाद फिर 24 को प्रदोष व्रत पड़ेगा, और 26 को स्नान दान पूर्णिमा का व्रत रहेगा। क्योंकि प्रदोष और अमावस्या और ये पूर्णिमा का व्रत मोस्टली लोग करते हैं, इस दिन दान भी करते हैं, तो इसी के बारे में मैंने बताया। बाकी और भी फेस्टिवल हैं, त्योहार तो फेस्टिवल के छोटे छोटे बहुत से फास्ट आते हैं, और कई व्रत रहते हैं, बहुत ही व्रत रहते हैं। शिव चतुर्दशी का व्रत है 10 फरवरी को, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कुंभ संक्रांति भी है, जब सूर्य निकल करके जाएंगे। वैसे तो बहुत से प्लैनेट्स हैं जो अपना परिवर्तन कर रहे हैं, तो इन सभी का क्या प्रभाव पड़ेगा आप लोगों के ऊपर, किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि ये जो मासिक राशिफल रहता है, ये भी गोचर के ऊपर आधारित प्रेडिक्शन है, और आप लोग इसको अपने लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखेंगे तो परिणाम आपको अधिक सटीक पता चल पाएगा। जो पहला भाव होगा, वहां पे जो नंबर लिखा है वो आपकी लगन होगी, और चंद्रमा जहां आपके हॉरोस्कोप में है उस जगह पे जो नंबर लिखा होगा वो आपकी चंद्र राशि होगी। तो आप दोनों से सुनिएगा तो एक कंबाइंड आपको रिजल्ट समझ में आ पाएगा। ये जो महीना रहेगा फरवरी का, हालांकि छोटा महीना होता है ये, और ठंड भी धीरे धीरे खत्म होएगी इस महीने में। देखिए, सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं कि मेष जो राशि और लगन के लोग हैं, उनके लिए फरवरी का पूरा महीना किस तरीके से प्रभाव दे सकता है। अभी आपके जो प्लैनेट्स हैं, अभी मोस्टली सारे प्लैनेट आपके राहु केतु में बैठे हुए हैं, और लगभग यही स्थिति आपकी फरवरी के महीने में भी रहने वाली है, क्योंकि सूर्य जो है वो 13 फरवरी को कुंभ में जाएंगे, और शुक्र भी 20 फरवरी को कुंभ में चले जाएंगे, और इसके बाद मंगल जो है 23 को जाएंगे वृषभ राशि में। तो जितने भी लोग मेष लग्न राशि वाले लोग हैं, आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत रहेगी, ये तो किसी भी तरीके का इस महीने में आपका निवेश वगैरह रहेगा, या फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम हो, स्पेशली उन लोगों का जो कि शेयर मार्केट में बहुत पैसे लगाते हैं, या ट्रेडिंग का जिनका काम है। तो फरवरी का जो महीना रहेगा, 21 फरवरी के बाद की जो स्थिति रहेगी, वहां पर आप अपने पैसे को जो आप इन्वेस्ट करेंगे शेयर मार्केट में, तो उसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल यहाँ आपके जो आपके लगन का मालिक है वो द्वितीय भाव में आएगा, और वहां पर राहु के साथ इसका एक इफेक्ट आएगा। तो हालांकि ये लग्नेश है, लेकिन फिर भी चूंकि लग्नेश राहु के साथ में आएगा, और वृषभ राशि में जो नक्षत्र पड़ते हैं वो नक्षत्र कहीं ना कहीं चतुर्थ और पंचम भाव से संबंध रखते हैं। इसलिए भी आप लोग पूरा फरवरी से लेकर के जो मार्च का टाइम रहेगा, लगभग 45-50 दिन का जो टाइम पीरियड रहेगा, वहां पे आप किसी भी तरह के फाइनेंस से रिलेटेड जो निवेश होगा वो बहुत सोच समझ करके करिएगा।
क्योंकि वहां पे ये भी संभावना बच सकती है कि किसी तरह का लॉसेस होने के भी योग बन सकते हैं, इसलिए मैंने स्पेशली ये चीज सबसे पहले हिंट किया आपको। और दूसरा क्या रहेगा कि देखिए अभी 21 फरवरी तक 20 फरवरी तक का जो टाइम पीरियड है वो आपके लिए हर तरह से अच्छा है, क्योंकि लगन में ही आपके मंगल बैठे हैं, तो आपके लिए यहाँ पे रोचक नामक महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हुए हैं, तो आपका आत्मविश्वास वगैरह काफी अच्छा रहेगा। आप अपने सबके प्रयास के द्वारा सारी चीजें अपने पक्ष में कर पाएंगे। मंगल की काफी अच्छी स्थिति है। उसके बाद जब ये निकलेंगे, द्वितीय भाव में पहुंचेंगे, तो उसके आगे का जो टाइम पीरियड रहेगा वहां पे थोड़ा सा आपको अपने परिवार के अंदर बातचीत करते टाइम थोड़ा संयम के साथ में रहना चाहिए, क्योंकि वहां पे हो सकता है कि मंगल और राहु का जो एक कंबाइंड इफेक्ट है वो आपकी वाणी में कहीं कड़वाहट लाने का काम करे, तो परिवार के अंदर एक अनावश्यक वाद विवाद इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं, तो उसका आपको विशेष रूप से उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा क्या रहेगा कि 12 फरवरी तक की जो स्थितियां हैं वो आपके लिए, जो पढ़ाई वगैरह है, आपके जो स्टूडेंट हैं या जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए काफी सफलता और सक्सेस वाला रहेगा। इन क्षेत्रों में आपको फायदा हो सकता है, क्रिएटिविटी आपकी काफी बढ़ी हुई रहेगी। कुल मिलाकर के ये है कि विद्यार्थियों के लिए और जो भी लोग मार्केटिंग वगैरह का काम करते हैं, फाइनेंस से जुड़े हुए जो लोग हैं, या किसी भी तरह के जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिनका काउंसलिंग का काम है, उन लोगों के लिए 12 फरवरी तक का जो टाइम पीरियड है वो काफी शुभता वाला समय है, और वो आपके लिए काफी सपोर्टिव भी रह सकता है। आप लोगों को भाग्य का भी काफी सहयोग मिलेगा, हालांकि भी गुरु अस्त है, और ये गुरु और शनि दोनों ही अस्त स्थिति में भी चल रहे हैं। करीब ये 10 या 12 फरवरी तक सैटर्न जो है नॉर्मल स्थिति में आएंगे। तो जो आपका फरवरी का शुरू का टाइम पीरियड रहेगा, वहां पे अभी आपके लिए परिस्थितियां कार्य क्षेत्र की दृष्टि से भी और भाग्य की दृष्टि से भी उतना ज्यादा सपोर्टिंग नहीं है। फिर भी जो फरवरी का महीना रहेगा, 12-13 फरवरी के बाद से भाग्यवश चीजें आपके पक्ष में होना शुरू होंगी। कार्य क्षेत्र भी आपका मजबूत होगा, क्योंकि वहां पे सैटर्न है, स्वग्रही सैटर्न है, और चूंकि गुरु वहां पे जब वो खुल करके अपना परिणाम देने लगेंगे, तो आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा, और जो आपका कर्म क्षेत्र है वो भी धीरे धीरे करके स्टैब्लिश होना शुरू हो जाएगा। और मंगल भी जो है 21 फरवरी के बाद से आपके भाग्य भाव को देखेंगे, तो वो अपने मित्र के घर को देखेंगे, धनुराशि को, तो यहाँ पे आपके भाग्य की भी वृद्धि होगी। गुरु भी आपको कर्म भाव में बैठ करके सपोर्ट देने का काम करेंगे, और मंगल भी जो है आपके भाग्य भाव पे दृष्टि डाल के कहीं ना कहीं आपके भाग्य की वृद्धि करने का एक संयोग बनाएंगे। और चूंकि बुध जो है एकादश भाव में रहेंगे, और वहां पर शुक्र भी चले जाएंगे 20 तारीख को, तो चूंकि शुक्र भी आपके पूरे फरवरी में लगभग 19-20 दिन का जो टाइम पीरियड है आपके 10वें भाव में ही रहेंगे, तो ये जो पीरियड रहेगा आपका, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको धन से संबंधित चीजें और आपका जो व्यापार है, जो आपका लाइफ पार्टनर है, इन सभी के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट भरा टाइम पीरियड देखने को मिल सकता है, या ये कह लीजिए कि जो आपका व्यापार है, इन सब चीजों में एक उन्नति वाला पीरियड रहेगा। बहुत अधिक परिणाम तो देखिए भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब तक सैटर्न और गुरु की स्थिति नहीं अच्छी होती है, तब तक दूसरे प्लेनेट बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बड़े ग्रह यही हैं, गुरु और शनि चूंकि भी अस्त है, और गुरु की भी स्थिति भी अस्त वाली चल रही है, तो आपका कार्य क्षेत्र तो बढ़ेगा, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। कार्य क्षेत्र की स्थिति आपके लिए बढ़ती हुई रहेंगी, लेकिन अभी आप जो एक रिजल्ट होता है, जो एक परिणाम होता है, उससे बहुत ज्यादा आप होप मत करिए। 14 फरवरी के बाद से जो टाइम पीरियड रहेगा पूरे महीने, वो आपके लिए कहीं ना कहीं वृद्धि देने का काम करेगा, या इस तरीके कह सकते हैं कि उसके बाद जो है परिस्थितियां आपके पक्ष में होना शुरू हो जाएंगी। और दूसरा, जो आप लोग किसी भी तरह का प्रॉपर्टी वगैरह से संबंधित या किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई भी भूमि वगैरह या व्हीकल वगैरह लेना, स्पेशली व्हीकल या कोई 4 व्हीलर लेना हो, इस तरह के अगर आपके अंदर कोई प्लानिंग चल रही है, तो ये फरवरी का जो महीना रहेगा आपके लिए, स्पेशली 20 फरवरी से पहले का, करीब 10-11 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी के बीच का जो टाइम पीरियड है, उसमें आप कोई गाड़ी वगैरह परचेज करना चाहते हैं, तो वो चीज आप कर सकते हैं, उसके लिए योग निर्मित होगा। तो इस तरह से जो मेष लगन वाले लोग हैं और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए फरवरी का महीना जो है कुल मिलाकर के ठीक रहने वाला है, और स्पेशली 10-11 फरवरी के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा वो अधिक सपोर्टिंग हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आपकी जो इनकम की स्थितियां हैं वो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आपके पक्ष में होना शुरू हो जाएंगी।
थोड़ा सा आप अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में एडजस्ट करके चलिएगा, क्योंकि उनसे किसी तरह के वाद विवाद या वैचारिक मतभेद जैसी स्थितियां भी आपके लिए बन सकती हैं, स्पेशली जो 20 फरवरी तक का टाइम पीरियड है। और अपने स्वास्थ्य के प्रति भी केयरफुल होकर रहिएगा, जिससे ड्राइविंग वगैरह कर रहे हैं ये सारी चीजें, क्योंकि हालांकि मंगल अपने घर को ही देख रहे हैं, अष्टम भाव को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी केतु के साथ उनका एक संबंध बनेगा, तो किसी तरह का चोट चपेट या दुर्घटना जैसी चीजें नहीं होने पाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके बाद वृषभ वालों की बात करते हैं। देखिए, जो वृषभ लगन और राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए फरवरी का महीना किस तरीके से रिजल्ट दे सकता है। आपके लिए भी वही स्थितियां बन रही हैं कि एक तो आप पूरे टाइम अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा केयरफुल होकर रहिएगा। आपका जो जीवन साथी है, बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ में जो आपका संबंध है उसमें अच्छे से तालमेल बना करके चलिए। और स्पेशली जो आपका समय आएगा 21 फरवरी से लेकर के और पूरा मार्च का टाइम, आप मान के चलिए कि आप विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य के प्रति केयरफुल होकर रहिएगा, क्योंकि मंगल जो है 21 को वृषभ में आ जाएंगे। तो जब यहाँ पे आएंगे ये, तो राहु के साथ में अंगारक नामक योग बनाएंगे। राहु मंगल बैठते हैं तो ये अंगारक नामक एक योग कहिए या दोष कहिए, तो उसको निर्मित करेंगे। तो लगन में राहु और मंगल का होना बहुत अच्छा संकेत नहीं देता है। तो हो सकता है कि किसी तरह का चोट चपेट या कोई इंजरी जैसी चीजें हो सकती हैं, स्पेशली जो आपका हेड वाला पोर्शन है। तो थोड़ा सा आप अपने स्वास्थ्य के प्रति केयरफुल होकर रहिएगा। अपनी वाणी वगैरह को अच्छा बना करके रखिएगा। अपने भाई बहनों से संबंधित जो चीजें हैं, उन चीजों के प्रति थोड़ा सा आप केयरफुल होकर रहिएगा। उसके लिए भी टाइम पीरियड बहुत सपोर्टिंग आपका नहीं है। और किसी के साथ में अगर आपका वाद विवाद वगैरह चला आ रहा होगा, तो उसके लिए जो ये टाइम पीरियड है वो आपके लिए कहीं ना कहीं सक्सेस दिलाने का काम सकता है। जो पहले से आपके डिस्प्यूट वगैरह या कोई लीगल डिस्प्यूट वगैरह चले आ रहे होंगे, तो उन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलने के योग बनेंगे। जीवन साथी के साथ में आप थोड़ा सा तालमेल बना करके चलिएगा, उसके लिए भी परिस्थितियां बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है भाई आपके लिए। और 12 फरवरी तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह का प्लान कर रहे हैं तो उस और आप के अंदर एक प्लानिंग आप कर सकते हैं। लेकिन जो समय आएगा आपका 13 फरवरी के बाद का टाइम जो आएगा, 13 फरवरी के बाद प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए भी समय आपके लिए सपोर्ट वाला हो सकता है। तो अगर कोई भी आपको प्रॉपर्टी का निवेश करना है, स्पेशली लैंड वगैरह में, तो उसके लिए परिस्थितियां आपके अनुकूल बनती चली जाएंगी, जो वृषभ लगन और राशि वाले लोग हैं। इसी के साथ साथ आप लोग 21 फरवरी के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, तो आप अपने परिवार के अंदर की जो चीजें रहेंगी, जो आपके फैमिली के अंदर जो आपका डोमेस्टिक एरिया होता है जहाँ आप रहते हैं, तो वहां पे किसी तरह का वाद विवाद नहीं होने पाए, उसके प्रति भी आपको बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। क्योंकि मंगल जब लगन में आ जाएंगे, तो एक तो लग्न में बैठ करके ये मंगल राहु के साथ में अंगारक योग बनाएंगे, और यहाँ मंगल बैठ के चौथे भाव को देखेंगे, तो परिवार के अंदर की जो सुख शांति है उसमें कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बेंस देने का काम करेंगे। और सप्तम भाव को भी देखेंगे तो उस भाव को भी प्रभावित करेंगे, और अष्टम भाव से भी संबंध बनाएंगे। तो किसी न किसी तरह के अचानक वाली घटनाएं या इस तरह के योग निर्मित कर सकते हैं। मंगल का लग्न में आना, वो भी राहु के साथ में, तो थोड़ा सा आपको सावधान होकर रहने की जरूरत पड़ेगी। भाग्य का सपोर्ट आपको 10-12 फरवरी के बाद से मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शनि भी जो है मजबूत स्थिति में आ जाएंगे, जो कि आपके कर्म के मालिक हैं और आपके भाग्य भाव के मालिक हैं। तो वो भी नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। अभी तो अस्त में चल रहे हैं, तो भाग्यवश भी चीजें आपके लिए सपोर्ट में जाने का काम करेंगे। हायर एजुकेशन वगैरह से संबंधित जो आपके काम रहेंगे, उनमें आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर के ये है कि फरवरी का महीना जो आपके लिए रहेगा, आपके लिए हर एक तरह से भाग्य वृद्धि का कार्य करेगा। कहीं प्रमोशन या इस तरह की स्थितियां या कार्य क्षेत्र में उन्नति जैसे योग आपको देखने को मिलेंगे फरवरी के महीने में। तो उस दृष्टि से जो समय रहेगा वो अच्छा रहेगा आपके लिए। और दूसरा एक चीज और भी रहेगा, जब शुक्र आपके भाग्य भाव में आएंगे, तो शुक्र आपके लिए लग्नेश होकर के भाग्य भाव में आएंगे, और ये आपके फरवरी के महीने में 20 तारीख तक आपके भाग्य स्थान पे रहेंगे। तो भाग्य का बहुत ज्यादा आपके पास सपोर्ट रहेगा। तो भाग्य के कारण आप बहुत सी चीजें, अब चाहे आपकी हो सकता है कि कहीं
यात्राएं वगैरह भी आपको देखने को मिल जाए, फॉरेन से रिलेटेड या कोई हवाई यात्रा वगैरह भी आप देख सकते हैं, या एजुकेशन में आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो हायर एजुकेशन की, और कहीं फॉरेन वगैरह से संबंध बना करके आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो उन क्षेत्रों में भी आपको सफलता मिल सकती है। कुल मिला के तात्पर्य ये है कि 20 फरवरी का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके लगन का मालिक जो है वो अच्छी स्थिति में रहेगा 20 तक, तो वो भी अच्छी स्थिति रहेगी। उसके बाद फिर लग्नेश चले जाएंगे 10वें भाव में, तो आपके लगभग ये पूरा महीना ही जो है वृषभ वालों के लिए भाग्य और कार्यक्षेत्र की दृष्टि से बहुत अच्छा है। तो आप कुछ भी आपको काम करना है, कुछ भी व्हीकल वगैरह खरीदना है, अगर आप 4 व्हीलर की भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है आपका 20-21 फरवरी के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा वो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि 10वें में शुक्र आएंगे तो ये आपके चौथे भाव को देखेंगे, जो कि वाहन का भाव होता है, सुख सुविधाओं का भाव होता है। तो आपके परिवार के अंदर किसी तरह की लग्जरी बढ़ना और जो एक सुख संपन्नता वाली चीजें हैं, उन चीजों का सामान, उस तरह के सामान आपके घर में आना, इस तरह के योग आपके लिए बनेंगे। और दूसरी चीज और भी आपके साथ रहेगी इस महीने में, पूरे फरवरी के महीने में वृषभ वालों के लिए हर एक तरह से अच्छा टाइम रहेगा। आपके भाग्य और कर्म दोनों की वृद्धि होगी, घर में कोई सुख सुविधाओं की चीजों का ना, गाड़ी वगैरह कुछ अच्छी चीजों का ना आपके लाइफ में संयोग बनेगा। तो आपको सावधानी रखनी रहेगी, वो सिर्फ अपने अपने खुद के स्वास्थ्य के प्रति और अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान होकर रहना चाहिए, कि उसके साथ उनके साथ जो आपका संबंध है, व्यापार का जो आपका संबंध है, जो आपके जीवन साथी के साथ संबंध है, उसमें कहीं नेगेटिव प्रभाव नहीं आने पाए, उसके प्रति आपको विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी। और बाकी पूरा टाइम जो है आपके लिए एजुकेशन की दृष्टि से, संतान पक्ष की दृष्टि से या धन प्राप्ति की दृष्टि से अच्छा रहेगा, उसमें कहीं तकलीफ नहीं आएगी। सिर्फ एक तो आप अपने ड्राइविंग वगैरह करिएगा तो उसके प्रति सावधानी रखिएगा, और अपने जीवन साथी के प्रति। तो कुल मिलाकर के महीना आपका काफी सहयोग देने वाला रहेगा। उसके बाद देखिए मिथुन वालों के लिए जो स्थिति बनेगी, मिथुन राशि वालों के लिए जो ये समय रहेगा, एक तो आप अभी विशेष रूप से अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों के स्वास्थ्य के प्रति, और आप स्वयं भी अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा केयरफुल होकर के रहिए। हालांकि फरवरी के महीने में आपको अपने स्वास्थ्य से संबंधित अगर कुछ दिक्कतें रही होंगी तो उनमें आपको काफी रिलीफ मिल जाएगा। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो जो मिथुन वालों को अभी बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही हैं, उसमें थोड़ा सा उनको सुधार होगा। और दूसरा ये रहेगा कि भाग्य, चूंकि शनि अभी अस्त चल रहे थे, फरवरी में ये भी अपनी सही स्थिति में आ जाएंगे, तो जो भाग्य का बहुत ज्यादा आपको एक विरोध सहना पड़ रहा था या चीजें आपके फेवर में नहीं जा रही थी, तो 11 फरवरी से आप मान के चलिए, 11-12 फरवरी से थोड़ा सा आपका भाग्येश जो है वो उसमें कुछ ताकत आएगी, तो भाग्य का थोड़ा थोड़ा आपको सपोर्ट मिलना शुरू होगा। और गुरु भी जो भी अस्त है, गुरु भी धीरे धीरे करके जब अपनी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, तो आपके लिए जो आपका जीवन साथी और आपका कर्म क्षेत्र है उससे संबंधित जो परिणाम है उसमें भी आपको एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। दूसरा क्या रहेगा कि जब 13 फरवरी को सूर्य आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ ये तृतीय भाव के स्वामी होकर के आएंगे, तो आपका पराक्रम, पुरुषार्थ, ये सारी चीजें आपकी काफी बढ़ जाएंगी। तो इस वजह से चूंकि बुध आपके 9th हाउस में आ जाएंगे और तृतीयश होकर के आएंगे, तो ये आपका पूरा जो टाइम पीरियड रहेगा 13 फरवरी से लेकर के 13 मार्च तक का जो समय रहेगा, 13-14 मार्च तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पर आपको आपकी उच्च शिक्षा से संबंधित चीजें, आपके पिता से संबंधित भाग्य, इन सारी चीजों में एक ताकत आएगी, एक मजबूती आएगी, और आपकी वाणी काफी प्रभावशाली हो सकती है। हालांकि आप थोड़ा सा जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह रहेंगे, उनसे संबंधित जो चीजें रहेंगी, उनके साथ जो आपका संबंध रहेगा, उन चीजों के प्रति थोड़ा सा आप संभाल के रहिएगा, और बातचीत करने का जो आपका तरीका रहेगा उसमें किसी तरह का ईगो या कोई अहंकार, इस तरह की स्थितियां नहीं बनने पाए, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्योंकि सूर्य जो है नवमी में बैठकर जब तृतीय भाव को देखेंगे, जो कि कम्युनिकेशन का भाव है, तो आपकी वाणी को, आपकी बातचीत की जो शैली है उसमें प्रभाव लाने का काम करेंगे, तो उसके द्वारा भी आपके लिए काफी चीजें आपके सपोर्ट में जाने के योग बनेंगे। ध्यान देने वाली जो चीज रहेगी, मंगल 20 फरवरी तक आपके भाग्य भाव में है, तो आय की जो दृष्टि से तो टाइम पीरियड कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति के योग आपके बने रहेंगे।
लेकिन अपनी वाणी का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल की नीच की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पे जाएगी, तो द्वितीय भाव आपकी वाणी का है, आपके धन का है। तो पैसे वगैरह जो भी आपके आते हैं उनको थोड़ा सोच समझ करके खर्च करिएगा, क्योंकि पैसे तो आएंगे लेकिन वो बचत में नहीं कन्वर्ट हो पाएंगे। पैसे कहीं ना कहीं से आते रहेंगे, लेकिन वो पैसा आप बचा पाए इसके योग कम रहेंगे। तो उस तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। संतान से काफी तालमेल करते हुए, संभालते हुए, उनके साथ एडजस्ट करते हुए चलिएगा। उनसे बहुत ज्यादा बातचीत करना या उनको बहुत ज्यादा डांट डपट के इस तरह से नहीं रखिएगा, नहीं तो उनसे वैचारिक मतभेद बनने के योग बने रहेंगे। तो संतान पक्ष से थोड़ा सा सामंजस्य बनाते हुए आपको चलना चाहिए। शत्रु पक्ष आपका जो रहेगा वो फिर भी दबा रहेगा। कोई रोग वगैरह है, कर्जे हैं, तो वो सारे आपके फरवरी के महीने में सुलझ सकते हैं। आपके जो कर्जे वगैरह, ऋण वगैरह है, वो सारी चीजें धीरे धीरे करके आपकी कंप्लीट हो सकती हैं। आप अपनी इंस्टॉलमेंट वगैरह पूरी कर सकते हैं। इन सब दृष्टियों से टाइम पीरियड अच्छा है। लेकिन जब मंगल आपके द्वादश भाव में जाएंगे और वहां पे राहु के साथ इनका संयोग बनेगा करीब 45-50 दिन के लिए, तो यहाँ पे मंगल आपके लिए एक तो छठे भाव के मालिक हैं और दूसरा आपके एकादश भाव जो आपके आय के मालिक हैं, वहां होकर के राहु के साथ जाकर के यहाँ पे राहु मंगल का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, हालांकि राहु यहाँ पे उच्च के हैं, फिर भी मंगल के साथ जो उनका प्रभाव होता है कंगारे जैसी स्थिति को निर्मित करता है। तो खर्चे वगैरह हो सकता है कि आपके खर्चे बढ़ जाए, हो सकता है कि वो खर्चे आपके किसी तरह के इन्वेस्टमेंट से संबंधित भी हो सकते हैं। सॉरी, कहीं आप कुछ प्लान कर रहे हो प्रॉपर्टी वगैरह लेने, इस तरह का भी योग बन सकता है, क्योंकि ये मंगल जब द्वादश भाव में जाएगा तो खर्चे तो ये अवश्य कराएगा। तो एक तो आप खर्चों के प्रति थोड़ा सा सावधान होकर के रहिएगा, और उसके बाद अपने जो आपके भाई बहन हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, उन लोग के साथ में थोड़ा संबंधों को लेकर सावधानी के साथ में रहिएगा। उनसे किसी तरह का वाद विवाद नहीं निर्मित होने पाए, इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि पराक्रम आपका बढ़ जाएगा, तो आप अपने पुरुषार्थ के द्वारा भी चीजों को अपने पक्ष में करेंगे। तो मिथुन वालों के लिए मंगल का उधर जाना जो है कुछ दृष्टि से फिर भी ठीक रहेगा। रोग ऋण शत्रु वगैरह जो आपके रहेंगे, जो भी आपका विरोधी पक्ष है, वो आपके आगे आपके रास्ते से हट जाए, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। लेकिन आप अपने जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ में संबंध को बहुत एडजस्ट करके संभालते हुए निकलिएगा, क्योंकि उनसे वैचारिक मतभेद या वाद विवाद की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो मिथुन लगन और राशि वाले लोग हैं। गुरु भी आपके पूरे, गुरु और शनि दोनों ही अभी आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो भाग्येश होकर के और अष्टमेश होकर के शनि यहाँ पर है, तो भाग्य का भी अभी बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है आपको। कार्यक्षेत्र से संबंधित जो चीजें हैं वो भी बहुत ज्यादा अभी प्रोग्रेस में नहीं है। तो आप अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सजग होकर रहिएगा। उनसे किसी तरह का आपका तनाव या वैचारिक मतभेद या खिंचाव नहीं बनने पाए, उसके प्रति भी आपको सावधान होकर रहना चाहिए। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, अपने कार्यों को लेकर के थोड़ा संभलते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। देखिए मिथुन वालों के लिए ये स्थिति है कि इनकम तो आपके लिए कहीं ना कहीं से रास्ता बना के आएगी, लेकिन वो पैसा आपका रुक नहीं पाएगा, कहीं खर्च हो जाएगा, जरूरत की चीजों पे खर्च हो जाए, किसी तरह के इन्वेस्टमेंट में खर्च हो जाए, इस तरह के योग भी आपके लिए बनेंगे। तो कुल मिलाकर के आप लोगों के लिए यही है कि थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति आपको रिलीफ मिलेगा, अपने स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि अभी तक अष्टमी से आपका लग्नेश आपका अष्टम से गोचर कर रहा था, तो थोड़ा बहुत आपको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें भी रही होंगी। अब आपको सिर्फ अपने जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर का ध्यान रखना है, और अपने कार्य जो आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आपका व्यवसाय वगैरह है, उसको आप थोड़ा सा उसकी अच्छे से देख रेख करते हुए और संभालते हुए फिर आप आगे बढ़े। इस तरह के आपके लिए योग बनेंगे। इसके बाद कर्क वालों की बात करते हैं। तो देखिए कर्क लग्न राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए तो अभी जो समय है कुल मिलाकर के अच्छा है, स्पेशली कार्य क्षेत्र की दृष्टि से बहुत ही सपोर्टिंग टाइम चल रहा है। कर्क वालों के लिए आपका संतान पक्ष, जो आपका क्रिएटिव फील्ड है, जो आपका प्रोफेशन है, जो आप व्यवसाय कर रहे हैं, इन सारे क्षेत्रों में आपके लिए ग्रह स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं, और इनका सपोर्ट आपको पूरा 20 फरवरी तक रहेगा। तो आपका पढ़ाई से संबंधित कोई कार्य है या कोई क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ कार्य है या किसी तरह का, मतलब ये है कुल मिलाकर के कि आपके लिए मंगल काफी योग कारक बने हुए हैं। वैसे भी मंगल आपकी कुंडली के लिए बहुत योग कारक होते हैं कर्क वालों के लिए, और दसम भाव में बैठे हुए हैं, तो कार्य क्षेत्र तो आपका उन्नत है, इसमें कोई कमी नहीं है अभी, और ये स्थितियां भी आपकी कम ज्यादा बनी ही रहेंगी। इस ओर आपको सपोर्टिंग चीजें मिल रही हैं। अभी आपको परिवर्तन 21 फरवरी के बाद से होगा, जब मंगल यहाँ से निकल करके एकादश भाव में जाएंगे और राहु के साथ में बैठेंगे, तो वहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना रहेगा कि आप अपने
जो संतान पक्ष है उसके साथ जो आपका संबंध है उसको आपको संभालते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ पे बैठ करके मंगल अपने ही घर को देखेंगे तो संतान से संबंधित जो कार्य हैं, उनकी एजुकेशन हो या उनसे संबंधित कोई कार्य हो, उन चीजों के लिए तो प्रोग्रेसिव रहेगा, बढ़ोतरी देगा। लेकिन चूंकि मंगल यहाँ है तो उनसे वैचारिक मतभेद भी करवा सकता है। जो विद्यार्थी वगैरह है उनका पढ़ने में काफी मन लग सकता है। जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं उनकी रचनात्मकता काफी बढ़ जाएगी। शेयर मार्केट से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए धन प्राप्ति की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। ये सारी चीजें आपके लिए रहेंगी। लेकिन आपको जो ध्यान देने वाली चीज रहेगी वो थोड़ा सा आप अपनी बोली चाली, जो बोल चाल आपका रहेगा, जो आपका टोन रहेगा, जो बातचीत करते हैं उसको बहुत मेंटेन करके रखिएगा, क्योंकि उसी वाणी के द्वारा ही हो सकता है आपके लिए परिवार में किसी तरह का कलह या वाद विवाद, इस तरह की स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं और संतान से भी वैचारिक मतभेद हो सकता है। मंगल अपने घर को देख के उसकी वृद्धि तो करेंगे, लेकिन क्रूर प्लेनेट है मंगल, तो संबंधों को भी बिगाड़ने का काम करता है। ऊपर से राहु के साथ में रहेंगे तो मंगल को राहु की भी एनर्जी मिल जाएगी। तो मंगल का जो एक अकेले रहना और राहु के साथ रहना दोनों में फर्क हो जाता है। तो राहु और मंगल का जो ये संयुक्त प्रभाव रहेगा वो कहीं ना कहीं आपके संतान भाव को प्रभावित करेगा। कार्यक्षेत्र तो हालांकि आपका ठीक ठाक चलता रहेगा, फिर भी आप थोड़ा सा केयरफुल अलर्ट होकर रहिएगा, ताकि आपके अधिकारी वगैरह हैं या जो आपके बॉस हैं जिनके अंडर में आप काम करते हैं उन लोगों के साथ में कोई आरोप प्रत्यारोप या किसी तरह का आक्षेप नहीं लगने पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना रहेगा। क्योंकि मंगल आपके लिए दशमेश होकर के एकादश भाव में जा रहे हैं और राहु के पास जा रहे हैं, तो ये हो सकता है कि कार्यक्षेत्र में कोई किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप इस तरह की स्थितियां भी निर्मित कर सकते हैं। और यहाँ पे मंगल रहेंगे तो ये आपके छठे भाव को देखेंगे। तो जो कर्क लग्न राशि वाले लोग हैं, अगर आपको पहले से कोई रोग वगैरह चला रहा हो या कोई कर्जे वर्जे होंगे तो वो सारे इस पीरियड में आपके खत्म हो सकते हैं। कोई शत्रु पक्षों का विरोधी होगा वो भी इस समय आपके रास्ते से हट जाएगा, क्योंकि शत्रुहंता योग जैसी स्थिति बनाएगा और अपने घर को देखेगा, मित्र के घर को। अब बात कर लेते हैं शनि की। तो देखिए शनि जो है 11-12 फरवरी के बाद आपके सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं, अष्टमेश और सप्तमेश होकर के। तो फरवरी में 10-11 के बाद जब ये अच्छी स्थिति में आ जाएंगी, इनमें थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाएगी, क्योंकि भी अस्त चल रहे हैं। तो जो आपका जीवन साथी है उसका जो स्वास्थ्य वगैरह से संबंधित कुछ तकलीफें रही होंगी तो उसमें आपको रिलीफ मिलना, आराम मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो आपके इनकम का मालिक शुक्र है और आपके चतुर्थ भाव का मालिक शुक्र, ये आपके सप्तम भाव में है। तो जो आपकी मदर है या जो भी आपको कोई प्रॉपर्टी वगैरह से संबंधित किसी तरह के परिवार के अंदर एक वृद्धि के योग, उन चीजों की वृद्धि जो कि आपके सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाली हो घर के अंदर, उन चीजों में कहीं ना कहीं एक योग निर्मित होगा। तो आप कुछ अगर खरीदना चाह रहे हैं तो उस तरह की स्थितियां भी आपके लिए सपोर्ट वाली हो सकती हैं। शुक्र, गुरु और शनि ये तीनों ही प्लेनेट आपके लगन को देखेंगे तो जो आपका व्यक्तित्व है उसमें एक मजबूती, एक कॉन्फिडेंस, इस तरह की चीजें रहेंगी। इन चीजों का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो आप अपने आत्मविश्वास के द्वारा भी बहुत सी चीजों को आप अपने पक्ष में कर सकते हैं। इस तरीके से महीना आपके लिए जा सकता है। और फरवरी के ही महीने में सूर्य आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे 13 तारीख को। तो ये आपके धन भाव के स्वामी होकर के, सेकंड हाउस के स्वामी होकर के अष्टम भाव में जाएंगे। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं सडन धन प्राप्ति की स्थितियां निर्मित कर सकते हैं। किसी भी तरह का जो एक धन वृद्धि जैसे योग बनते हैं या अकस्मात धन प्राप्ति के योग बनते हैं, इस तरह के इवेंट्स भी हो सकते हैं आप लोगों के लिए जो कर्क लग्न राशि वाले लोग हैं। कहीं से फंड का आ जाना या अचानक से कहीं बीमे में के पैसे, LIC के द्वारा कहीं से पैसे आ जाना, या कहीं से जो आपकी पैतृक संपत्ति है उस ओर से कहीं धन का प्रवाह हो जाना। क्योंकि ये सूर्य जब यहाँ आएंगे आपकी कुंभ राशि में तो ये अपने घर को देखेंगे, द्वितीय भाव को देखेंगे, तो वहां पे भी ये वृद्धि करने का कार्य करेंगे। अपने ही भाव को देखेंगे तो घर के अंदर कोई सब पैसों से संबंधित कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव इवेंट्स हो सकता है आप लोगों के लिए जो कर्क लग्न राशि वाले लोग हैं। ये स्थिति आपके लिए रहेगी फरवरी के महीने में। तो ये एक अच्छा योग आपके लिए निर्मित हो रहा है। हालांकि सूर्य जब अष्टम में आते हैं वो भी कुंभ की राशि में रहेंगे तो राशि तो इनको बहुत ज्यादा सपोर्टिंग नहीं है, लेकिन चूंकि 8वां भाव जो है अचानक वाली चीजों को दिखाता है, तो यहाँ जब आएंगे तो एक चीज ये भी हो सकती है कि आपका मन जो है गूढ़ चीजों की तरफ थोड़ा झुकाव हो जाए, आकर्षण हो जाए, गूढ़ विद्याओं की ओर, तंत्र मंत्र साधना, अध्यात्म, इन चीजों में भी आपका रुझान हो सकता है। क्योंकि सूर्य है तो आत्मा कारक ग्रह ही सूर्य होते हैं।
आत्मा को डिनोट करते हैं। तो आत्मा को का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह जब अष्टम भाव की ऊर्जा में प्रवेश करेगा तो कहीं ना कहीं आपका रुझान जो है थोड़ा सा ईश्वर से जुड़ने की तरफ भी जा सकता है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। और बुध भी यहाँ पे रहेंगे, बुध आपके द्वितीय भाव को देखेंगे तो ये आपकी जो वाणी वगैरह होगी वो काफी प्रभावशाली हो जाएंगी। सूर्य बुध का एक कंबाइंड इन्फ्लुएंस आपके वाणी स्थान पे आएगा तो धन की भी वृद्धि होगी और आपके अंदर एक जबरदस्त आपके अंदर एक वाक्पटुता आएगी। ये चीजें आप समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो कर्क वाले लोग हैं, आपको सावधानी सिर्फ रखनी है कि एक तो आप अपने वाणी का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा फरवरी के महीने में, क्योंकि हेल्थ के ऊपर, आपके लगन के ऊपर मंगल का चौथा नीच दृष्टि जा रही है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को प्रभावित करने का काम करते हैं। तो उस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और दूसरा, भाग्य के मालिक गुरु आपके भी सप्तम स्थान में है। हालांकि भी गुरु अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी भाग्येश जो है आपके सप्तम भाव में है तो एक तरीके से अच्छी स्थिति है। केंद्र त्रिकोण का संबंध बन रहा है तो भाग्य का आपको सपोर्ट मिलता रहेगा, उसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और आपका कार्य क्षेत्र भी अभी मजबूत बना हुआ है। लेकिन फरवरी के महीने में 21-22 फरवरी के बाद जो है थोड़ा सा अपने वाणी का विशेष ध्यान रखिएगा। और कोई भी खर्च करते टाइम, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते टाइम बहुत उसको अच्छे से समझ के तो ही करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मंगल राहु के साथ में हो सकता है कि कुछ ऐसे डिसीजन कर लें आप जो कि लॉस भी देने का काम कर दे। इस तरह का भी योग निर्मित हो सकता है, तो उसके प्रति आप थोड़ा सा सावधान होकर के रहिएगा। इसके बाद सिंह वालों की बात करते हैं कि सिंह वालों के लिए ये महीना कैसा जाने वाला है। देखिए, जो सिंह लग्न और राशि वाले लोग रहेंगे, आप लोगों के लिए जो ये फरवरी का महीना आ रहा है, यहाँ पे सूर्य अभी तक आपके छठे भाव में गोचर कर रहे थे। अब ये 13 फरवरी को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि तो आप अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में जो आपका संबंध है उसके प्रति आप बहुत ज्यादा सावधान हो जाइए, क्योंकि उनसे किसी तरह का अहम का टकराव या ईगो या दाम्पत्य जीवन में एक तरह की कड़वाहट, इस तरह के योग भी बन सकते हैं। तो जीवन साथी के साथ में संबंध में बहुत तालमेल बना करके चलिएगा, जो फरवरी का पूरा 13 फरवरी के बाद का टाइम है, क्योंकि वहां वैचारिक मतभेद होने की प्रबल संभावना बनेगी। इसके बाद एक तो यहाँ पे सूर्य आ जाएगा, ऊपर से जो आपका सप्तमेश शनि है वो आपके छठे भाव में रहेंगे। तो एक तरीके से ये गोचर में टेम्परेरी राशि परिवर्तन हो जाएगा छठे का और सप्तम का। तो ये जबरदस्त वाद विवाद भी करवा सकता है जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ में, क्योंकि लग्नेश आपका सप्तम में आएगा और सप्तमेश जो है आपका छठे भाव में है। तो ये जो स्थिति बनेगी जीवन साथी के साथ मतभेद करने का काम करेगी। और चूंकि जीवन साथी के भाव का मालिक शनि जो है छठे भाव में कर रहा है, गोचर कर रहा है, तो जीवन साथी का भाव कहीं ना कहीं वीक है, तो आप अपने पार्टनर के साथ में बहुत एडजस्ट करके रहिएगा। उसके लिए दिक्कत हो सकती है, उसके स्वास्थ्य के लिए भी दिक्कत हो सकती है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सप्तमेश शनि जो यहाँ पे है ये गुरु के साथ है, गुरु अष्टमेश भी है और भाग्येश भी है। तो जीवन साथी का बहुत ज्यादा केयर करिएगा ताकि उसकी वो बीमार नहीं होने पाए या उसकी तबीयत नहीं बिगड़ने पाए। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि ये सूर्य यहाँ बैठ करके, सूर्य आप स्वयं है और आप आएंगे सप्तम भाव में, तो आपका क्या प्रभाव होगा, अपने जीवन साथी से ही लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं आप। इस तरीके से मैं आपको क्लियर शब्दों में बता रही हूँ कि आप स्वयं, आपका लग्न उतर करके आपके सप्तम भाव में आ रहा है सूर्य, और वो भी अपने शत्रु राशि कुंभ में आ रहा है। तो ये क्या करेगा, यहाँ करके बेवजह का अहंकार, किचकिच करना, लड़ाई झगड़ा करना, इस तरह के योग बनाएगा। और इसका मालिक वैसे ही कमजोर स्थिति में है, पीछे चल रहा है। अगर एक बार शनि भी यहाँ होता और सूर्य दोनों होते तब तो दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा करके बराबर कर लेते। लेकिन जीवन साथी थोड़ा आपका भी कमजोर है, तो उसके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और मंगल अभी आपके भाग्य भाव में है और ये रहेंगे 20 फरवरी तक। तो आप लोगों का भाग्य का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उच्च शिक्षा से संबंधित जो चीजें हैं, आपके पिता का भाग्य का, इन सारी चीजों का आपको सपोर्ट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो इनकम वगैरह है, इन्वेस्टमेंट वगैरह है, उस ओर भी आपका कहीं ना कहीं मन नहीं चल रहा होगा। हालांकि इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से टाइम अभी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ प्लान करते हैं, क्योंकि मंगल का आस्पेक्ट जा रहा है आपकी 12th हाउस पे, तो इस तरह के
की प्लानिंग आपके मन में हो सकती है, लेकिन उसको भी आप एग्जीक्यूट मत करिएगा, उसके लिए टाइम उतना अच्छा नहीं है। और दूसरा क्या है कि जो आपके परिवार के अंदर की चीजें हैं उसके प्रति थोड़ा सा केयरफुल होकर के रहिए। और केतु यहाँ पर है तो जो सिंह वाले हैं आपके लिए फरवरी का महीना कुछ स्थान परिवर्तन जैसे योग लेके भी आ रहा है, इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। या हो सकता है कि कहीं जॉब वॉब के चक्कर में कोई स्थान परिवर्तन या कहीं नई नौकरी लगना, इस तरह के योग भी निर्मित हो सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने स्थान परिवर्तन को लेकर के भी आप सतर्क हो सकते हैं, या ऐसा कुछ होता है तो आप उसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए। मंगल जब आपके 21 फरवरी को आपके 10वें भाव में आ जाएंगे तो यहाँ पर आकर के आप कार्य क्षेत्र तो आपका उन्नत होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि भाग्येश और चतुर्थेश होकर के मंगल आपके 10वें भाव में आएंगे तो केंद्र त्रिकोण और का बहुत अच्छा योग बनेगा। लेकिन यहाँ पर राहु भी है तो थोड़ा सा आप अपने जो आपका ऑफिस वाला एरिया है, जो आपके जॉब वाला प्रोफेशन वाला, जो आपके बिजनेस वाला एरिया है, वहां पे थोड़ा सा आप सचेत होकर के अलर्ट होकर रहिएगा। क्योंकि राहु मंगल का जब 10वें में कंजंक्शन होता है तो ये कभी कभी जॉब में किसी तरह का एक आरोप लगना या किसी तरह का सस्पेंशन जैसी स्थितियां, या अपने अधिकारियों से एक वैचारिक मतभेद, या उनके क्रोध उनका क्रोध आपके ऊपर आए, या कहीं कहीं आपको जॉब में फंसाने जैसी जो स्थिति होती है। कई बार क्या होता है, किसी भी आप सर्विस में है तो ऑफिसर्स के साथ में नहीं जम रही है तो कोई आपके ऊपर किसी केस में आपको इन्वॉल्व कर दे या कुछ फंसा देने वाली जैसी स्थितियां बन सकती हैं। तो आप अपने प्रोफेशन को लेकर के विशेष रूप से सतर्क रहिएगा। हालांकि मंगल यहाँ आएंगे तो ये अपने आप को अच्छे से अपना कार्यक्षेत्र और मजबूत करने की कोशिश करेंगे, तो कार्यक्षेत्र की दृष्टि से तो नहीं खराब है, लेकिन आप किसी आरोप में न फंसने पाए अपने वर्क प्लेस पे, उसके प्रति आप थोड़ा केयरफुल होकर के रहिएगा। और यहाँ से मंगल बैठ के आपके लगन को भी देखेंगे तो उसको भी मजबूती देंगे, तो आत्मविश्वास तो आपका बहुत ज्यादा रहेगा। तो ऐसा ना हो कि आत्मविश्वास के चक्कर में आप कुछ बड़े लोगों से पंगा ले बैठे हैं, इस चीज का ध्यान रखिए। राहु मंगल दोनों आपके घर वाले भाव को देखेंगे, हालांकि मंगल अपने ही घर को देखेंगे, लेकिन फिर भी चूंकि राहु मंगल पे ये सारे क्रूर प्लेनेट हैं तो कहीं ना कहीं परिवार के अंदर का जो वातावरण होता है उसके प्रति थोड़ा सा एक समझदारी के साथ में आगे बढ़िएगा। परिवार के अंदर कोई कलह, अनावश्यक टेंशन, इस तरह की स्थितियां नहीं बनने पाए, उसके प्रति विशेष रूप से सावधान रहिएगा। हालांकि मंगल आपके संतान पक्ष के लिए काफी अच्छे हो सकते हैं। हो सकता है कि बच्चों से संबंधित कोई शुभता भरा परिणाम आए, क्योंकि भाग्येश मंगल जो है अपने पंचम भाव को देखेगा। तो आपकी विद्या, जो आपकी पढ़ाई कर रहे हो, तो सकता है पढ़ाई आपकी काफी अच्छी होने लगे, आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाए, आपका संतान पक्ष कुछ अच्छा काम करे, या यदि आप संग स्टूडेंट हैं तो कुछ बढ़िया कर लें पढ़ाई लिखाई में, आपको मन लगने लगे। इस तरह के योग भी आपके लिए निर्मित हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर की चीजें अच्छी भी हैं। और शुक्र आपके छठे भाव में आ जाएंगे तो शुक्र आपके लिए दशमेश है और तृतीयेश होकर के शुक्र आपके छठे भाव में आ रहे हैं। तो देखिए कार्य क्षेत्र की दृष्टि से तो अच्छा है, क्योंकि शुक्र अपने मित्र के घर में आ रहे हैं मकर में, और वो भी अपने से 10वें भाव में आ रहे हैं, तो अपने से 9वें भाव में आ रहे हैं, केंद्र त्रिकोण का संबंध बना करके, 9वें पंचम का योग बना करके, तो कार्य क्षेत्र के लिए तो चीजें अच्छी रहेंगी। कुल मिलाकर के ये है कि सिंह लग्न वालों के लिए पराक्रम के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में काफी अपने आप को स्टैब्लिश करने का काम करेंगे। आप लोगों के लिए सिंपल एक शब्दों में मैं बताऊं तो प्रोफेशन वगैरह सब कुछ आपका राइज करेगा, सिर्फ आप काम करते हुए अपने आप को अलर्ट रखिएगा कि कोई आपको किसी चीज में फंसाने नहीं पाए आपके वर्क प्लेस पे। वही एक चीज आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव दिख रही है, बाकी चीजें तो धीरे धीरे करके आपके लिए, एक तो आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत सावधानी के साथ में काम करिएगा, जीवन साथी से कलह लड़ाई झगड़ा ये सब चीजों को बचाते चलिएगा, ताकि उसके स्वास्थ्य के ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यही दो पिलर होते हैं, एक जीवन साथी और एक अपना व्यवसाय। जब जीवन साथी अच्छा रहेगा और घर में कमाई का जरिया बना रहेगा तो बाकी चीजें तो अपने आप ही सही चलती हैं। तो इन दोनों ही चीजों को आप संभाल करके रखिएगा। इसके बाद कन्या लग्न और राशि वालों की बात करते हैं। इसके बाद देखिए कन्या लग्न और राशि वालों की बात करते हैं। तो अभी जो आपकी स्थिति है वर्तमान में, अभी तो स्थितियां इस तरीके की हैं कि आपके खर्चे भी काफी बढ़े हुए होंगे, या इनकम का जो रास्ता होगा उसमें एक तरीके की थोड़ी सी
और जैसी स्थितियां बनी हुई हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। हालांकि पराक्रम आपका ठीक है, पराक्रम कुल मिलाकर के आपका ठीक है, उसमें कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने चोट चपेट के प्रति थोड़ा सा सावधान होकर के रहिए, क्योंकि मंगल भी आपके अष्टम में है और मंगल आपके लिए तृतीयेश है होकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं अपने से छठे भाव में। तो जो आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, या किसी भी तरह का जो आपका कार्य है, अपने कार्यों के प्रति जो निर्णय लेना है, उन सारी चीजों को बहुत सोच समझ करके लीजिएगा, क्योंकि अष्टम में बैठ करके मंगल अष्टम की एनर्जी के साथ में आपके एक तो वाणी स्थान को देख रहा है, तो वाणी के प्रति बहुत ज्यादा आप सावधान होकर के रहिए, क्योंकि वाणी आपकी तीखी हो सकती है, जिससे आप एक कड़वे बोली के कारण भी चीजों को बिगाड़ सकते हैं, अपने परिवार के अंदर किसी तरह का वाद विवाह कलह निर्मित कर सकते हैं। आपके पराक्रम भाव को देख रहा है मंगल, तो पराक्रम तो आपका बढ़ा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, उस ओर से चीजें आपके लिए काफी सपोर्टिंग है। लेकिन यही मंगल जब आपके नवम भाव में जाएंगे 21 फरवरी को, तो यहाँ से चीजें थोड़ा सा चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर आकर के मंगल आपके लिए यहाँ पे पराक्रम को तो सीधे सीधे बढ़ा देंगे, तो आपका जो काम धाम करने का तरीका है, उन सब चीजों में काफी पॉजिटिविटी आ जाएगी, वहां के लिए चीजें आपके लिए फेवरेबल हो जाएंगी। लेकिन आपका अष्टम भाव का मालिक आपके भाग्य भाव में जाएगा, तो जो आपके कार्य होंगे उनमें थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स आ जाएगा, थोड़ा सा उतार चढ़ाव के साथ में चीजें आपकी आगे बढ़ते हुए आपको दिखेंगे, तो उसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और दूसरा क्या है, मंगल यहाँ पे राहु के साथ में रहेगा, तो राहु मंगल का जो योग होता है, राहु मंगल का योग अंगारक योग होता है, तो थोड़ा सा आप अपने जो पिता है, आपके पिता के साथ जो आपका संबंध है उसको बचा करके रखिएगा, उनसे वैचारिक मतभेद नहीं होने पाए। जो भी आप जिस भी धर्म समुदाय से जुड़े हुए हैं, उन चीजों से संबंधित जो आपकी एक्टिविटीज वगैरह है, उनको काफी सोच समझ करके करिएगा, क्योंकि जब यहाँ पे मंगल आएगा और राहु के साथ में उसका कंजंक्शन होगा, तो ये कभी कभी धार्मिक रूप से भी व्यक्ति को डिस्टर्ब सा कर देता है, क्योंकि राहु जब 9th हाउस में रहता है तो उसका एक अलग ढंग का इन्फ्लुएंस होता है। उसके बाद उसको मंगल की भी एनर्जी मिल जाएगी, तो राहु मंगल मिल करके यहाँ पे एक तरीके का पिता के साथ में संबंध जो उन चीजों में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। और यदि आप स्टूडेंट वगैरह हैं, कोई हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, कोई आप उच्च शिक्षा के लिए जा रहे हैं, तो एक संभावना ये भी बन सकती है कि कहीं आप फॉरेन वगैरह से संबंधित, क्योंकि मंगल यहाँ बैठ करके आपके द्वादश भाव को भी देखेगा, और यही मंगल आपका अष्टमेश भी है। और चूंकि 9th हाउस में हो रहा, तो हो सकता है कि जो स्टूडेंट वगैरह हों, जो कि कहीं उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाह रहे हो, या किसी दूसरे सिटी में कहीं कॉलेज वगैरह चेंज करना चाह रहे हो, तो उनके लिए भी एक योग निर्मित करा सकता है, तो इस दृष्टि से तो अच्छा रहेगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं शुक्र की। देखिए, शुक्र जो है आपके लिए आपके भाग्येश और धनेश होकर के आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे 20 फरवरी तक। तो भाग्य का और धन का दोनों का मालिक का पंचम भाव में आना एक अच्छा योग है, तो आपको भाग्यवश चीजें आपके पक्ष में हो सकती हैं, संतान की वृद्धि, धर्म कर्म, इन सारी चीजों में आपकी रुचि बढ़ी हुई रहेगी। और भाग्येश जो है नवम से नवम भावत 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 भावात सिद्धांत के अनुसार जो आपका भाग्येश शुक्र है, वो अपने से नौवीं में जा रहा है, तो एक बड़ी अच्छी स्थिति है। ये पूरा महीना जो है आपके लिए, हो सकता है आपका मन बहुत ज्यादा पूजा पाठ ईश्वर इन चीजों में लगने लगे, आपके भाग्य के द्वारा बहुत सी चीजों की वृद्धि हो जाए, आपको संतान पक्ष से संबंधित कुछ शुभता वाली चीजें देखने को मिल जाएंगी, या स्टूडेंट वगैरह आप हैं तो आपका पढ़ने में इन चीजों में मन लगे, धर्म में, मंत्र में, इन चीजों में आपका मन लगने लगे, आपका जो क्रिएटिव फील्ड है, रचनात्मकता आपकी है, वो सारी चीजें बढ़ जाए। हो सकता है धन लाभ की स्थितियां भी आपके लिए निर्मित हो जाएं, क्योंकि भाग्य से जो है आपके गोचर करेगा आपके पंचम भाव में, तो ये आपके लिए शेयर वगैरह से जो लोग काम करते हैं उनके लिए हो सकता है किसी तरह का फायदे वाला कुछ इनकम दिखा दे, इस तरह के योग भी बन सकते हैं, क्योंकि ये धनेश भी है, शुक्र जो है आपकी कुंडली के लिए धनेश भी होकर के यहाँ रहा है गोचर में, तो धन की दृष्टि से और भाग्य की दृष्टि से कुछ ना कुछ शुभ इवेंट्स आप लोगों के लिए फरवरी के महीने में हो सकते हैं, 20 फरवरी के पहले का जो टाइम पीरियड है। थोड़ा शनि के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, शनि जो आपके लिए है, ये षष्टेश और पंचमेश होकर के आपके पंचम भाव में ही है, गुरु के साथ में है। शनि भी 7-8 फरवरी के बाद जो है जब थोड़ा उनमें स्ट्रेंथ आएगी, क्योंकि अभी अस्त चल रहे हैं, तो और यहाँ पे गुरु भी है, गुरु आपके लिए चतुर्थेश होकर के यहाँ पर है और सप्तमेश होकर के हैं, तो जो ये पूरा महीना रहेगा फरवरी का आपके लिए, जो लोग प्रॉपर्टी वगैरह से संबंधित कुछ विस्तार करना चाहते हैं, उसके लिए समय काफी उपयोगी है, काफी सपोर्टिंग है। आपका जो लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर, उसके साथ में जो आपका संबंध है, उसमें एक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। जो लोग
किसी तरह के विवाह वगैरह में बंधना चाह रहे हैं उनके लिए भी टाइम पीरियड अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु और शनि इकट्ठे होंगे पंचम भाव में, तो ये अच्छी शुभ स्थिति होगी। लेकिन इसके लिए आप ये मान के चलिए कि सूर्य जब तक यहाँ पर है, सूर्य यहाँ पे रहेंगे 13 फरवरी तक। तो सूर्य जब, चूंकि सूर्य आपके लिए द्वादश भाव के मालिक हैं और अभी आपके पंचम भाव में है, सूर्य 13 तारीख के बाद आपके छठे भाव में चले जाएंगे। तो जो 13 तारीख के बाद का टाइम पीरियड रहेगा, वहां पे आप अपने विवाह वगैरह से संबंधित कुछ अच्छा निर्णय कर सकते हैं। जो लोग विवाह के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं और पहले से संबंध में हो, किसी तरह का मकान, भूमि, इन चीजों का विस्तार करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी पीरियड आपके लिए काफी सपोर्टिंग रहेगा, क्योंकि यहाँ पे गुरु और शनि अच्छी स्थिति में आ जाएंगे और शुक्र भी रहेगा 20 तारीख तक। तो 20 तारीख फरवरी तक का जो टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए कुछ अच्छा, कोई शुभता वाली घटनाएं लाके दे सकता है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। हालांकि यहाँ पे राहु भी है और राहु भी की भी नौवीं दृष्टि इस भाव पे रहेगी, तो राहु जो की अच्छी स्थिति में है, वृषभ के राहु है, तो ये सारी चीजें मिल करके आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ शुभता वाले इवेंट्स कन्या वालों को देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद शुक्र जब 20 तारीख को आ जाएंगे छठे भाव में यहाँ पर, और यहीं पे सूर्य भी रहेंगे। तो सूर्य और शुक्र जब छठे भाव से गोचर करेंगे, तो आपका जो भाग्येश और धनेश जो है आपके छठवें भाव में आ जाएगा और आपका द्वादशीय सूर्य जो है यहाँ आएगा। तो ये सूर्य और शुक्र का पास में रहना जो है एक तरीके से, हालांकि तब तक सूर्य की डिग्री काफी निकल चुकी रहेगी लगभग, जब यहाँ पे आएगा 20 तारीख को शुक्र, तब तक सूर्य की डिग्री पहुंच चुकी रहेगी, करीब 8-9 डिग्री तक तो पहुंच गए होंगे, 7 से 8 डिग्री तक मान के चलिए, और शुक्र वहां पे प्रवेश करेंगे। फिर भी सूर्य और शुक्र साथ रहेंगे, तो थोड़ा सा जो स्पेशली जो पुरुष लोग हैं उन लोगों को अपने लाइफ पार्टनर के साथ में एडजस्ट करके चलना चाहिए, क्योंकि सूर्य और शुक्र का जो एक योग बनता है वो कहीं ना कहीं दाम्पत्य में डिस्टर्बेंस या खलल जैसी स्थिति निर्मित करता है। छोटा सा गोचर है ये। तो जो भी लोग कन्या लग्न और राशि वाले लोग हैं वो अपने जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ में थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए रहिएगा, ताकि उनसे कोई दूरी नहीं बढ़ने पाए, किसी तरह का उनके साथ में तनाव नहीं होने पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये सारे प्लैनेट्स हैं और जब आते हैं गोचर में तो अपना प्रभाव जरूर दिखाते हैं, और मोस्टली मैं कुंडलियों में देखती हूँ कि सूर्य और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन होता है वो मैरिड लाइफ के लिए नहीं अच्छा होता है, उसमें एक कलह वाला योग निर्मित कर देता है या एक डिस्टेंस क्रिएट कर देता है, क्योंकि सूर्य तेज है और शुक्र जो है प्रेम है, तो इन दोनों की ट्यूनिंग नहीं जमती है, दोनों शत्रु ग्रह पड़ जाते हैं। वो भी छठे भाव में आएंगे तो सूर्य तो यहाँ पर और ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाएंगे, तो और ज्यादा डोमिनेटिंग होकर के सूर्य ऊपर से द्वादश भाव की एनर्जी को लेकर के छठे भाव में आएंगे, तो ये शुक्र को और भी ज्यादा डैमेज करने का काम करेंगे। हालांकि सूर्य आगे हैं और शुक्र पीछे रहेंगे डिग्री वाइज, फिर भी सूर्य एक ऐसा प्लेनेट है कि उसके आसपास कोई भी ग्रह है उसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ ही जाता है। तो कन्या वालों को थोड़ा सा अपने जीवन साथी के साथ में संबंधों को बना करके चलना चाहिए। और 21-22 फरवरी के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, आप अपने लाइफ पिता के स्वास्थ्य का, पिता के इमेज का ध्यान रखिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि मंगल जो है आपके अष्टम भाव की एनर्जी को लेकर के आपके भाग्य भाव में आएंगे, तो बहुत ज्यादा शुभ तो नहीं कहे जाएंगे। इस तरीके से कन्या वालों के लिए कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, किन्हीं किन्हीं चीजों में थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर रहना है, थोड़ा अपने स्वास्थ्य के प्रति, जीवन साथी के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट वगैरह, मैरिज के लिए जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए फरवरी का जो मध्य पीरियड है वो आपके लिए एक योग कारक समय दे सकता है। इस तरीके से आप इस महीने को समझ सकते हैं। इस तरीके से जो ये पूरा फरवरी का महीना है, मेष से लेकर के कन्या वालों के लिए एक मिला जुला प्रभाव देगा। तो जिन चीजों के लिए सपोर्टिंग है उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, और जिन चीजों में थोड़ा नेगेटिव प्रभाव मिल सकता है उन क्षेत्रों में आप थोड़ा सा संभाल करके और एडजस्ट करते हुए रहिएगा, क्योंकि ये सारे जो प्लैनेट्स होते हैं जब गोचर में आते हैं और अलग अलग ग्रहों से संयोग बनाते हैं, तो भले ये टेम्परेरी प्रभाव दें, क्योंकि छोटे प्लैनेट्स हैं, सूर्य है, बुध है, शुक्र है, ये प्लैनेट राशि परिवर्तन जल्दी करते हैं, क्योंकि मेजर प्लैनेट तो भी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, उनमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं आ रहा है, वो अपने नक्षत्र को जरूर चेंज कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे प्लैनेट हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रभाव देते हैं। तो जिन चीजों के लिए आपको थोड़ा नेगेटिव समझ में आ रहा है उन चीजों में आप लोग थोड़ा एडजस्ट करके चलिएगा, और
ये प्रेडिक्शन जो है बहुत ही सिंपल है, गोचर के ऊपर बेस्ड है, तो आप इसको बहुत ही सामान्य तरीके से लीजिएगा। अपने लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखिएगा, तो उससे आपको परिणाम ज़्यादा करीब तक पता लग पाएगा। और रेमेडीज के लिए तो मैं यही बोलूँगी कि आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं उसकी आप करते रहिए और पूरा विश्वास उसमें बना करके रखिए। बहुत जल्दी-जल्दी चीज़ों को चेंज नहीं करना चाहिए। जब एक को पकड़ के रखते हैं तो वही हमेशा व्यक्ति को ताड़ने का काम करता है। मैं तो ऐसा ही समझती हूँ और यही मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि जिस भी ईश्वर से आपका मन जुड़ा है, जिसमें आपकी आस्था है, उसको आप हमेशा अपने मन में रखिए और उसी के सहारे आप आगे बढ़िए। और फिर भी कुछ रेमेडीज होती हैं जो कि बेसिक होती हैं, तो उनको अपने नेचर में लाके जैसे हमेशा आप गरीबों की मदद कर दीजिए, चिड़ियों के लिए आप पानी और दाना रखते रहिए। इसके अलावा नारियल वगैरह है तो उसको आप बहा सकते हैं बहते जल में। मतलब कुल मिला के ये है कि आप थोड़ा-थोड़ा सा दान करते रहिए। ये सारी चीज़ें जब होती रहती हैं कंटिन्यूअस आदमी की लाइफ में, तो बहुत से प्लैनेट का जो नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है वो कब आके चला जाता है पता ही नहीं चलता है। तो आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को फरवरी महीने की जानकारी मिली होगी कि किस तरीके से प्रभाव मिल सकता है। और अगर आप लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, पसंद आ रहा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन आप ज़रूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। आगे मैं फिर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई नए विषय पे जानकारी लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। नमस्ते।